भारत में 5G नेटवर्क ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को 6 महीने के लिए 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल करने की इजाजत दे दी है। लेकिन अब एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G नेटवर्क ट्रायल्स रुकवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। टेलीकॉम कंपनियां काफी समय से सरकार से 5G ट्रायल्स शुरू करने की मांग कर रही थी। सरकार ने इन कंपनियों की मांग स्वीकार कर ली है और कहा है कि इन कंपनियों को गांव, कस्बे और शहरों के स्तर पर 5G टेक्नोलॉजी ट्रायल करना होगा। ये ट्रायल सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं होंगे। देश में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL जैसी कंपनियां इन ट्रायल्स का हिस्सा हैं। इन कंपनियों ने 5G उपकरण के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot जैसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। इनमें से कोई भी कंपनी चीनी कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रही है। 4G के मुकाबले 5G इंटरनेट की स्पीड 100 गुना ज्यादा होती है। 5G टेक्नोलॉजी केवल मोबाइल इंटरनेट स्पीड को तेज करने के लिए नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद ऑटोनोमस व्हीकल, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें आम हो जाएंगी। एक्ट्रेस जूही चावला ने दावा किया है कि अगर टेलीकॉम कंपनियों को 5G नेटवर्क स्थापित करने की इजाजत दे दी गई तो धरती पर कोई भी इंसान, जानवर, पक्षी और पौधे इसके रेडिएशन से अछूते नहीं रह पाएंगे। जूही का यह भी कहना है कि 5G के आने के बाद इंटरनेट की स्पीड के साथ रेडिएशन भी 100 गुना बढ़ जाएगी। 24 घंटे 365 दिन हमें रेडिएशन में रहना होगा। अब सवाल ये है कि क्या 5G नेटवर्क आपकी सेहत के लिए खतरनाक है? रेडिएशन 2 तरह के होते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन की तीव्रता ज्यादा होती है और वो शरीर की कोशिकाओं और DNA को नुकसान पहुंचा सकती है। एक्सरेज और गामा रेज आयोनाइजिंग रेडिएशन के उदाहरण हैं। ज्यादा एक्सरे कराना या धूप में लंबे समय तक बैठना आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में इतनी ताकत नहीं होती कि वो शरीर पर बुरा असर डाले, जैसे FM वेव्स, रेडियो वेव्स, शॉर्ट वेव्स। इनका इस्तेमाल टीवी सिग्नल्स, सेलफोन, 4G और 5G में किया जाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव्स पर लंबे समय तक की गई एक स्टडी में पाया कि इनका इंसानों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे आपको बता दें कि सरकार ने 5G टेस्टिंग की शुरुआत की मंजूरी दी है, तो उसके बाद से ही 5G नेटवर्क के बारे में गलत सूचना और फर्जी खबरें वायरल होने लगी हैं। बोला गया कि 5G तरंगों की वजह से पक्षी मर रहे हैं, चीजों को छूने में करंट लगता है। यह भी दावा किया गया कि 5G रेडियो तरंगों की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि यह सब अफवाहें हैं। 5G नेटवर्क और कोरोना वायरस के बीच कोई लेना देना नहीं है। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा कहा गया कि SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा की गई किसी भी स्टडी में ऐसा सामने नहीं आया कि